बच्चों अभी हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बच्चों ऐसे तो 3 है, हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्या, तो आप बोलोगे सर ये लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले एडजस्टमेंट। कौन से एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों? तो आप बोलोगे सर वैल्यू असेट में कम हो जाती है ड्यू टू टाइम और फ्लिक्स एंड ऑब्सोलेंस। ये सारे वर्ड्स है भारी भारी, आप बोलोगे सर ये क्यों वर्ड यूज करते हो? तो बच्चों ये क्यों है, ये डेफिनेशन है बच्चों, वो टाइम के हिसाब से आपको भी याद रहेगी, प्रैक्टिस आप करोगे तो। हम तो मेन फोकस पे रहते हैं, तो डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, उसके रिलेटेड बात करेंगे। ये सीक्वेंस में आपके हिसाब से 6 नंबर का पॉइंट, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर वो सारे 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। 7th में आगे जाएगा बच्चों बेड डेप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां शायद से आपको दिखेगा वो वाला फॉर्मेट, क्योंकि ये सब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही से करवाया हुआ है, तो वो आपके आगे के लेक्चर में ये पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके बाद है 8th वाला पॉइंट, प्रोविजन फॉर बेड डेप्स एंड, और दूसरा बोल सकते हैं डाउटफुल डेट्स। उसको कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट में है तो कहां कहां इफेक्ट आएगी उसके रिलेटेड। और दूसरा जो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो उसकी एंट्री कैसे होगी बच्चों, वो ध्यान से समझना बच्चों। और एक और पॉइंट है, मैंने एक बड़ा सा सम लिया है जिसमें ये सारे पॉइंट कवर होंगे। स्टेप बाय स्टेप आप शांति से समझना, और बच्चों इसमें थोड़ा एफर्ट आप भी लगाना। जहां पे भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, थोड़ा आप लिख के करना, जो जो बोला है वहां पे लिख के करना तो बहुत ईजी रहेगा। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं सम कैलकुलेशन करना। बच्चों अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आगे वाला पॉइंट। आगे जो पॉइंट है वो डेप्रिसिएशन रिलेटेड पॉइंट है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर असेट की वैल्यू में गिरावट आना। क्यों आना? तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, और हम इसके लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो उनकी लैंग्वेज में प्रॉपर पढ़ते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ड्यू टू द यूसेज ऑफ फिक्स एसेट ऑफ बिजनेस एंड अदर फैक्टर्स, द utility value of a asset is reduced, which is called the depreciation। आगे पढ़ते हैं। depreciation is the type of expense, एक टाइप का expense है, hence it is the debited to profit and loss account and the value of asset is reduced, so asset account will be credited। सिंपल कहने का मतलब है ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो आपको पहले पॉइंट यहाँ लिखना है तो लिख दीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद आप बोलोगे सर ये क्या होता है कि बेसिकली जो होता है उसकी असेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से क्या होता है कि वैल्यू असेट में डिक्रीज हो जाती है, तो असेट में से माइनस कर देते हैं। तो फाइनल अकाउंट में बच्चों इफेक्ट कुछ इस तरह आएगा, जिसमें पहली जो इफेक्ट है वो क्या लिखेंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट, जो उसको डेबिट इफेक्ट बोलते हैं। और आप बोलोगे सर असेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट डिडक्ट फ्रॉम द असेट। असेट में से क्या करेंगे बच्चों, तो असेट में से वो हम माइनस कर देंगे, जिससे क्या होगा आपको पूरा ध्यान रखना है कि वो असेट में से माइनस होगा तो असेट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, तो अभी एक प्रैक्टिकल सम देखेंगे, ये दूसरा पॉइंट है, आप अच्छी तरह लिख लीजिए। इसके बाद तो पॉइंट में अभी एक इसका प्रैक्टिकल सम देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 6 सम हेडिंग लगा दो, क्योंकि सीक्वेंस में हमारा ये 6th एडजस्टमेंट है। उसके पहले लेक्चर में भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस ऑफ गोपी एज ऑन 31/3/2015 की हमें जो इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है, तो आप बोलोगे सर प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख रुपीज। कितना है बच्चों? प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख है, और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज ऑफ 10%, मतलब 10% के हिसाब से 10% हमें प्रोवाइड करना है। तो बच्चों सबसे पहले ये जो असेट है उसको हम बैलेंस शीट में 3 लाख यहाँ पे दिखा देंगे, प्लांट एंड मशीनरी। गोपी की बैलेंस शीट है जो एज ऑन लिखी जाती है, और जो P&L अकाउंट होता है वो गोपी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2015 लिखा जाता है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा, इसके बाद आप बोलोगे सर सिंपली आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन 10% ऑन 30,000। 3 लाख का 10% करोगे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस हो जाएगा, और 2,70,000 हमारी वैल्यू आ जाएगी। बच्चों ये होते ही आप बोलोगे सर सिंपली हमारे यहाँ दूसरी इफेक्ट, द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो आप बोलोगे सर होगा कितना, 30,000, उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पे आएगी। बच्चों बहुत सिंपल है, इसकी बहुत सारे पॉइंट आते हैं तो आपको ध्यान से वो लिख लेना है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो फोकस करना भूलना नहीं, और प्रॉपर तरीके से ये लिख देना। मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके माइंड में वो धीरे धीरे लॉजिक क्लियर हो जाए,
तो वो आप अच्छी तरह लिख लेते तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। अभी बच्चों इसके साथ मास्टर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं वो बैड डेब्ट्स आएगा 7 नंबर का पॉइंट। अभी पूरा जो लेक्चर बाकी का है वो डेडिकेटेड रहेगा बैड डेब्ट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, वो सारे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट जो स्टूडेंट को ज्यादातर कंफ्यूजन में डाल देते हैं। तो आप सबसे पहले बैड डेब्ट्स क्या होता है बच्चों वो क्लियर है। तो आप बोलोगे सर जो अमाउंट हमने क्रेडिट सेल्स की हुई है लेकिन वो वापस नहीं आई, मतलब हमें मिला नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर हमें उसको बोलते हैं कि ये हमारा बैड डेब्ट्स हुआ। तो बैड डेब्ट्स क्या लिखा है? इन द स्प्लिट ऑफ द अटेम्प्ट मेड इन स्पाइट ऑफ ऑल अटेम्प्ट मेड, मतलब हमने सारे प्रयत्न कर लिए हैं लेकिन तो भी द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर फ्रॉम द कस्टमर इट्स कॉल्ड द बैड डेब्ट्स। आगे चलते हैं। दिस इज लॉस ऑफ अ बिजनेस आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड द बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले if the information about bad debts is available, adjustment entry will be passed। अभी क्या होगा बच्चों कि कई बार क्या होता है कि हमें ट्रायल बैलेंस के वक्त हमने जब बनाया था तब हमें था कि मिल जाएगा, लेकिन फाइनल अकाउंट्स हम बनाने शुरू ही कर रहे थे और हमें इन्फॉर्मेशन है कि मिस्टर एक्स अभी पैसे नहीं देंगे, तो इसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो बच्चों वो पहले समझना है कि ये क्या होगा, कैसे इफेक्ट होगी। खाली आपको बैड डेब्ट्स दिया है तो धीरे धीरे इसके अंदर बहुत सारे लोग साथ में होते जाएंगे और पॉइंट समझते जाना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे द इफेक्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, तो उसमें लिखेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। डेबिट साइड पे पीएनएल अकाउंट में लिखा जाएगा और आप बोलोगे सर इसके बाद जो है वो आप बोलोगे कि on the asset side of balance sheet deducted from debtor में से आपको माइनस करना। तो बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे खाली बैड डेब्ट्स दिया हुआ है सर, तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड जो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे और दूसरा जो है वो डेटर्स में से, असेट में से डेटर्स माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले आपको जो क्लियर करना है वो पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस राजेश लिमिटेड 31/3/2015 दिया हुआ है, डेटर्स हमारा है वो 3,56,000 और नीचे बोला गया राइट ऑफ द 6,000 एज अ बैड डेब्ट ऑफ अ डेटर। डेटर में से बैड डेब्ट्स जो है वो हम माइनस करना है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैड डेब्ट्स 6,000 लिखेंगे और आप बोलोगे सर डेटर, तो यहाँ पे 3,56,000 माइनस बैड डेब्ट 6,000 करेंगे तो आउटर कॉलम होगा 3,50,000 और वो आप ये इफेक्ट डाल दोगे। ये बैलेंस शीट ऑफ राजेश है और यहाँ पे लिखेंगे पीएनएल अकाउंट ऑफ राजेश फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2015 ये लिखा जाएगा और यहाँ पे बैलेंस शीट लिखा जाएगा। बच्चों बहुत सिंपल पॉइंट है, यहाँ इतना ध्यान रखना है, ये पॉइंट अच्छी तरह लिख लो। उसके बाद हम आगे जाएंगे। अभी और कौन सा पॉइंट आएगा? तो ये पॉइंट है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेट। प्रोविजन कैसे करना है डाउटफुल डेट की या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कैसे करना है वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 8 पॉइंट है तो ये पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। द रिसीवेबल विच आर डाउटफुल और एंड विच नॉट लाइकली टू बी रिसीव इन फ्यूचर फ्रॉम द डेटर, मतलब वो डाउटफुल है और रिसीव फ्यूचर में नहीं होने वाले and there is a doubt that the amount will not be recovered, then it is a probable loss. For the same, provision is made from the current year profit। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अच्छे टाइम के वक्त प्रॉफिट में से हम प्रोविजन मेंटेन करेंगे। जिसकी प्रोविजन हम मेंटेन करेंगे इसको क्या बोलेंगे? कॉल द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बच्चों लॉजिक क्लियर हुआ, जिसका मीनिंग जो हम बोलते हैं वो क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स किसको बोलते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो इसमें क्या लिखा है? द प्रोविजन मेड फॉर द फ्यूचर बैड डेब्ट फ्रॉम द करंट ईयर प्रॉफिट इज कॉल्ड द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। जो प्रॉफिट में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप निकालोगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बोलोगे। इसके बाद आपको क्या करना है? द प्रोविजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। द प्रोविजन और बैड डेब्ट इज द प्रोविजन अगेंस्ट द प्रोबेबल लॉस। तो क्या होगा? द प्रोविजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो हमें पास्ट एक्सपीरियंस से बच्चों पता चल जाता है कि इतना तो प्रोविजन होना ही चाहिए, तो सबसे पहले वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। आगे चलते बच्चों। तो अभी जो पॉइंट आएगा वो हम कैसे उसकी इफेक्ट डालेंगे वो शांति से देख लो बच्चों। तो आप बोलोगे सर इफेक्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स में क्या लिखोगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट साइड ऑफ पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट रिजर्व एज पर द एडजस्टमेंट, वो जो होगा वो डेबिट इफेक्ट
उसके बाद आप क्या लिखोगे, ऑन द असेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट डिडक्ट फ्रॉम द डेटर्स, डिडक्ट करेंगे डेटर्स में से हम डिडक्ट कर लेंगे बच्चों। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्रेडिट बैलेंस इफेक्ट क्या आएगी वो उसको बोला जाएगा। पहले आप बोलोगे सर डेटर्स में से डिडक्ट करोगे और दूसरा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे। तो बच्चों इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगी, आपको 1 लाख यहाँ दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स है 6,000 आप ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हो। कितनी मेंटेन कर रहे हो, 6,000 कर रहे हो। आगे चलते हैं, प्रोविजन बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट एट 10% बोला हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर कैसे करना है, तो सबसे पहले बच्चों हम डेटर्स लिखेंगे, डेटर्स में से 1 लाख लिखेंगे, उसमें से आप बोलोगे सर, तो उसमें से हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट मेंटेन करने के लिए 10% बैड डेब्ट मेंटेन करना है। तो आप बोलोगे सर 10,000 जो है वो हम करेंगे, क्योंकि 1 लाख का 10% करेंगे तो 10,000 होगा, उसमें से माइनस करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर इसमें कैसे करना है, तो आप शांति से यहाँ देखो, सब में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है। बैड डेब्ट रिजर्व दिया हुआ है, बैड डेब्ट रिजर्व है वो 6,000 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बैड डेब्ट रिजर्व जो होगा वो लिखा हुआ है 6,000, सबसे पहले वो ऐसे बैड डेब्ट पीडीआर, आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट वाला लिखा हुआ है। उसके बाद आप बोलोगे सर बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का माइनस करके उन्होंने लिखा हुआ है, तो 1 और 2। तो आप बोलोगे सर 10,000 ऑलरेडी है, कितना है बच्चों 10,000 आपको मेंटेन करना है, 6,000 मेंटेन मतलब आपके पास मेंटेन किया हुआ है, तो 4,000 की इफेक्ट आएगी। बच्चा ये अकेला बहुत कम आता है, मुझे एक पूरा फॉर्मेट ही लिखाना पड़ेगा। तो बस अभी मैं आपको अच्छी तरह वो फॉर्मेट लिखवा देता हूँ, डिस्काउंट अलाउ आए उससे पहले। तो आपको ये फॉर्मेट अच्छी तरह कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको टार्ट फॉर्मेट बोलते हैं बच्चों। कौन सा टार्ट फॉर्मेट, तो आप बोलोगे सर पहले आप लिख दोगे यहाँ पे, सबसे पहले आप बोलोगे सर बैड डेब्ट और बैड डेब्ट, 2 बार बैड डेब्ट लिखा, 2 बार, ये पूरा फॉर्मेट है बच्चों, 1 2। तो टार्ट फॉर्मेट के हिसाब से पहले ट्रायल बैलेंस लिखना होता है, उसके बाद ए लिखना होता है। ए मींस एडजस्टमेंट, इसको फुल फॉर्म बोल देता हूँ। बैड डेब्ट्स का फुल फॉर्म बीडी है और बीडीआर बैड डेब्ट रिजर्व का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सर शॉर्ट फॉर्म है बीडीआर, फुल फॉर्म है बैड डेब्ट रिजर्व। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ और आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ट्रायल बैलेंस जो होगा वो आप बोलोगे सर बीडीआर जो है ट्रायल बैलेंस का, वो ट्रायल बैलेंस की अमाउंट वो दी होगी वो माइनस करेंगे, इन तीनों को प्लस करके हम आउटर कॉलम में पीएनएल अकाउंट में लिख देंगे। इसके साथ बच्चों हम बोल सकते हैं कि हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। अभी इसके बाद मैं डिस्काउंट अलाउ वाला कॉलम पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको बच्चों ये अच्छी तरह यहाँ पहले क्वेश्चन पे पॉज करना है, कर दो, और ये पॉइंट लिखना है तो लिख लो। अभी हम आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे पॉइंट में क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर आगे में है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो आपको डिस्काउंट जब भी डेटर्स को देना है, कस्टमर को देना है, तो उसका प्रोविजन कैसे करेंगे उसके रिलेटेड बात हो रही है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो वो पढ़ना शुरू करते हैं। If the after credit sales of a customer they make payment in due time when the cash discount is given to them, ये कहता है आपको कैश डिस्काउंट और उसको किसके बोलते हैं उसके रिलेटेड बात हो रही है। द कस्टमर आर टू बी गिवन कैश डिस्काउंट in future and the provision is made for the same which is called the discount reserve on debtors। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा डिस्काउंट रिजर्व। तो अभी आगे चलते इसकी एंट्री कैसे करना है। तो आप बोलोगे सर इसकी एंट्री बहुत सिंपल है, इसका सम नहीं है तो इसकी एंट्री ध्यान से देख लेना। तो आप बोलोगे सर ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, तो ऑन डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट वो लिखा जाएगा। और आप बोलोगे ऑन द असेट साइड बैलेंस शीट ऑफ डिडक्ट फ्रॉम द डेटर्स, डेटर्स में से वो माइनस कर देते हैं बच्चों, तो वो क्लियर कर देना है। और आपको जो मेन पॉइंट यहाँ ध्यान में रखना है वो कैसे लिखना है वो मैं बोल देता हूँ। इसका फॉर्मेट भी बहुत जरूरी है, डिस्काउंट अलाउ या उसमें लिखना है प्लस डिस्काउंट रिजर्व माइनस डिस्काउंट रिजर्व। ये जो है वो ट्रायल बैलेंस, ये भी ट्रायल बैलेंस और ये एडजस्टमेंट, ये दोनों प्लस होंगे, इसमें से ये माइनस करके आपको लिखना है। इसका सम मैं नीचे ही करवा रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट लिखना है तो आप अच्छी तरह ये लिख सकते हो। तो इसके साथ बच्चों ये हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है मास्टर सम। तो मास्टर सम की बात करते बच्चों, ये ऐसा सम में क्या है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं।
जिसमें मुझे कवर करवाना है बैड डेट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व वाला सब कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये सम नंबर 9 है, पॉइंट नंबर 9, तो वो लिखते हैं द फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मीना एज ऑन 31/3/2015। डेटर्स दिया हुआ है, बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउ दिया हुआ है, बैड डेट्स एंड डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इतना दिया हुआ है बच्चों। डेटर्स, बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट अलाउ, यहाँ पे बैड डेट्स, डिस्काउंट रिजर्व एंड डेटर्स दिया हुआ है, इतना हमें दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले आप बोलोगे सर हमें ये फॉर्मेट क्लियर करना बहुत जरूरी है, मैंने आगे भी लिखवा है फिर से लिखवा रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बीडी, तो आप बोलोगे सर टाट फॉर्मेट की बात कर रहे हो, दूसरी बार बीडी, जो आप बोलोगे सर आर नहीं बोलते उसको, एडजस्टमेंट का ए बोलते हैं। सेम वे बी डी आर, तो आप बोलोगे सर वो एडजस्टमेंट का, ये तीनों का प्लस करके बी डी आर ट्रायल बैलेंस का माइनस करते हैं। अब बोलोगे सर जो मेन चीज है अभी शांति से समझना बच्चों, इसमें जो ट्रायल बैलेंस की बात हो रही है वो हमें दिया हुआ है तो वो उसकी हम इफेक्ट डाल देते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर देखो ये रहा 5000 बैड डेट रिजर्व के बारे में, तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे देखो ये रहा बैड डेट ट्रायल बैलेंस का जो 5000 है वो बैड डेट है, मैं बैड डेट रिजर्व की बात कर रहा हूँ, तो बैड डेट रिजर्व ये रहा ट्रायल बैलेंस का 5000। इसके बाद आप बोलोगे सर देखो एक दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, बैड डेट्स जो है वो भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का 10000, तो ये भी हो जाएगा 10000, ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर इसके बाद मैं अभी ना जो भी पॉइंट करवा रहा हूँ बैड डेट्स का ही करवा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, द राइट ऑफ 6000 एज अ बैड डेट फ्रॉम डेटर, तो आप बोलोगे सर ये रहा बैड डेट, आपने अभी सीखा है तो आप बोलोगे सर ये रहा बैड डेट एडजस्टमेंट का 6000, और आप बोलोगे सर ये एडजस्टमेंट है इसकी दो इफेक्ट आएगी, तो आप बोलोगे सर ये जो डेटर्स है डेटर्स में से बैड डेट माइनस करेंगे 6000 तो आउटर कॉलम होगा 1,94,000, जैसे 1,94,000 होता है तो उसके बाद आप बोलोगे सर क्या होगा, तो अभी आगे का पॉइंट जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अभी बोल रहा है कि 5% मेंटेन करना है, तो किस पे कैलकुलेशन होगा, तो बच्चों आप बोलोगे सर ये 1,94,000 जो आपका आया 1,94,000 उसका हम 5% करेंगे तो होगा 9,700, जिसको हम बैड डेट रिजर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बैड डेट रिजर्व बोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखना शुरू करते हैं, माइनस में बैड डेट रिजर्व 9,700 माइनस करके आया 1,84,300, वो आपको ध्यान में रखना है, वो अभी तो 9,700 जो है उसकी इफेक्ट कर देते हैं, तो आप बोलोगे सर ये रहा 9,700 प्लस करोगे तीनों तीन, ये 10,000 6,000 और होगा 9,700, तो टोटल हो जाएगा 25,700, उसमें से 5,000 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 20,400। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको पॉज करके इतना पहले लिखना है तो लिख लीजिए, उसके बाद दूसरा पॉज करना है तो यहाँ पे कर दीजिए। अभी मैं आगे करवा रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट का अभी बात करते हैं, तो डिस्काउंट का देखो बात करने से पहले आपको वो क्लियर करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो है डिस्काउंट के जो पॉइंट है उस पे ही हम हाईलाइट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। तो अभी आप बोलोगे सर ये देखो डिस्काउंट जो है 2 पॉइंट दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउ भी है और डिस्काउंट रिजर्व भी है, तो आपको फॉर्मेट अब भी लिखवा है बच्चों, ये रहा आपको देखना है, तो ये रहा डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिजर्व 2 बार लिखना है, एक एडजस्टमेंट का एक ट्रायल बैलेंस का। तो आप बोलोगे सर यही फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है, डिस्काउंट गिवन या अलाउ जो भी वर्ड लिखना है बच्चों, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ये थोड़ा प्रॉपर लिखा है, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। ट्रायल बैलेंस का जो है 400, तो आप बोलोगे सर ये रहा 400, ये हमने लिख दिया। इसके बाद आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस का ये भी ट्रायल बैलेंस है तो ये भी लिख दिया। तो ये अमाउंट जो हमें लानी है वो डेटर्स पे से कैलकुलेशन करके लाना है, तो आप किस पे कैलकुलेशन होता है, ये सीक्वेंस है बच्चों, तो इसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, मैं ये भी लिख देता हूँ। डेटर्स में से सबसे पहले माइनस होगा बैड डेट एडजस्टमेंट का, उसके बाद आपको ये लिखना है तो लिख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैड डेट रिजर्व माइनस होता है एडजस्टमेंट का, उसमें से जो अमाउंट आएगी वो आप उस पे डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट रिजर्व जो होता है वो हम कैलकुलेशन करेंगे और वो अमाउंट माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। सेम वे यहाँ पे भी किया है 1,84,300 का, आप बोलोगे सर 1% आपको बोला गया है तो 1% करोगे तो 1,1843 जो 1% हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे लिख दिया, और आप बोलोगे सर इसके साथ आप बोलोगे सर ये जो आया 1,843 तो यहाँ पे भी लिख दिया, दोनों को प्लस कर दिया
तो आप बोलोगे सर प्लस करके आउटर कॉलम में ये लिखा, यहाँ पे इनर कॉलम में -400 प्लस -400 किया तो आ जाएगा बार 2043। यहाँ इतने खत्म होने के बाद आप बोलोगे सर ये जितना खत्म होगा उसके बाद हमारा ये सम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एक एक जगह पे कर रहा हूँ, पहले यहाँ पॉज कर जो लिखना बाकी है, तो दूसरा पॉज यहाँ पे करेंगे और तीसरा पॉज यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ शांति से कर लीजिए, अभी हम यहीं पे लेक्चर खत्म करेंगे। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे आप नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जिसमें अभी और थोड़े टफ लेवल के एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे। बच्चों ये जो सम आप पीछे देख रहे हो, आप थोड़े ही टाइम में इसके सम देखोगे। बच्चे मिलेंगे हम नए लेक्चर में नए टॉपिक में फिर से।